5 घंटे 3 मिनट। मतलब हर दिन मैं अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 5 घंटे फोन को दे देती हूँ। और फनी बात पता है क्या है, हम सबको ये बात पता है, हम सब बोलते हैं यार फोन बहुत यूज कर रहे हैं, क्या क्या करें। लेकिन सोल्यूशन कुछ क्लियर नहीं होता। मैं भी कुछ उसी फेस में थी। सुबह फोन, लंच के बाद फोन, कुछ नहीं मिल रहा है तो फोन, कुछ मिल रहा है तो फोन। सबसे डेंजरस चीज पता है क्या है? बस एक रील वाली हैबिट। बस एक रील और फिर एक और फिर एक। और जब रियलिटी में लौटते हैं तब तक 30 मिनट जा चुके होते हैं। तो मैंने डिसाइड किया 21 डे ऑफ मीडिया डाइट चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूंगी। एंड गेस व्हाट, कोई मैजिक नहीं हुआ जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। पहले हफ्ते के मेरे एवरेज घंटे निकाले तो 5 घंटे 3 मिनट निकले थे। दूसरे हफ्ते 5 hours and 33 minutes एवरेज मैंने हर दिन यूज किया। तीसरे हफ्ते में 3 घंटे और 25 सेकंड। और ये कुछ ऐसा है जो कि शॉकिंग है। स्लो ऑकवर्ड फील। 21 डे मीडिया डाइट चैलेंज सिंपल। हर दिन एक छोटा चैलेंज जो हमें 21 दिन तक अप्लाई करें। कोई एक्सट्रीम डिटॉक्स नहीं, कोई ऐप डिलीट नहीं, बस छोटे छोटे से चेंजेस। पहले हफ्ते का रियलिटी चेक। एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट वीक 5 hours and 33 minutes। मतलब स्क्रीन टाइम मेरे नॉर्मल एवरेज से और ज्यादा बढ़ गया। यही वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि छोड़ देते हैं ये सब बकवास, ऐसे कुछ नहीं, ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इवन टाइम और बढ़ गया है क्योंकि मैं हर फ्री सेकंड में फोन उठा लेती हूँ। लाइन में खड़ी हूँ तो फोन, लिफ्ट का वेट कर रही हूँ तो फोन, खाली हूँ तो फोन। बेसिकली हम लोगों को बोर्डम से डर लगता है और फोन उस डर का इंस्टेंट सोल्यूशन। सेकेंड वीक, और यहाँ एक अजीब चीज, जब एक हफ्ते तक हमने चैलेंजेस ट्राई करे, उससे हुआ ये कि मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम होने लगा। अब उस फ्री टाइम को यूटिलाइजेशन करना क्या है, उस टाइम को भरना इज एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। और ये चैलेंजेस उन्हीं को भरने का काम करते थे। कभी रीडिंग, कभी वॉकिंग, कभी एक्सरसाइज, कभी मेडिटेशन, कोई ड्रामेटिक हॉबी नहीं। और दूसरे हफ्ते का एवरेज आया 3 घंटे 25 मिनट। तो ये एक्चुअली में मुझे मेरे फोन का स्क्रीन टाइम ड्रॉप करने पूरे 2 हफ्ते लग गए, तब जाके एक्चुअल ड्रॉप दिखा। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली होती, ओवरनाइट नहीं। अगर मैं भी एक हफ्ता चैलेंज ट्राई करके छोड़ देती तो अभी भी 5.5 घंटे का ही टाइम होता। लेकिन दूसरा हफ्ते चैलेंज को कंटिन्यू करने से फायदा ये हुआ कि मुझे फर्क दिखा, और काफी ज्यादा दिखा। 5.5 घंटे से 3.5 घंटे पे आ गई। अब बात करते हैं उन चीजों पर जो एक्चुअली काम करी। ऐप टाइम लिमिट। स्कूल टाइम आप लोगों को याद है जब टीचर क्या कर भेजती थी कि अगले दिन मैप लाना, कॉपी पे कवर चढ़ा के, और पूरा दिन हमें याद नहीं आता, रात के टाइम सब याद आता था। और फिर वही मम्मी की डांट, पूरे दिन तुम कर क्या रहे थे। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि हमें पूरा दिन टाइम नहीं मिला, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि अभी टाइम है हमारे पास। ब्रेन ऐसे ही चलता है, ब्रेन को लगता है अभी है हमारे पास, बाद में कर लेंगे। टाइम लिमिट एक रिमाइंडर की तरह काम करता है। जो भी टाइम लिमिट्स आप लोगों ने सेट करी थी, जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे 40 मिनट सेट किया था, तो वो 40 मिनट बंद होते ही मुझे याद आ जाता था कि बस हो गया, 40 मिनट में यूज कर चुकी हूँ और अब बंद कर देना। ये अवेयरनेस का काम किया। सेकेंड टेक्निक है क्लियरिंग योर एक्सप्लोर पेज। ये है सरप्राइजिंगली पावरफुल था। थोड़े टाइम पहले टर्की शो की रील्स बहुत ज़्यादा आ रही, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ माई पास्ट हिस्ट्री, क्योंकि मैंने शोज देखे थे इसीलिए वो रिपीटेडली शो हो रहा। फिर वही एक रील, दूसरी और फिर तीसरी। मुझे वो इतना अच्छा लगने लगा कि अब मुझे वो शो देखना था। पर क्योंकि हमारा ये चैलेंज चल रहा था और इस चैलेंज के अंदर एक्सप्लोर पेज क्लियर करने का आया, तो मैंने वो सारी रील्स नॉट इंटरेस्टेड में डाल दी। इससे हुआ ये कि मुझे अब वो रील्स ही नहीं दिखती। अब क्योंकि मुझे वो रील्स ही नहीं दिखती तो ना मुझे शो देखने के लिए रिमाइंडर आता है, ना मुझे क्रेविंग्स होती है। मैं पूरा शो और अपने घंटों बर्बाद करने से बच गई, नहीं तो सिर्फ एक रील मुझे पूरे शो पे लैंड करा देती। बट व्हाट आई एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, क्लियरिंग बार बार सही होती है। ये वन टाइम वर्क नहीं है। जैसे घर की सफाई हम रोज रोज ही करते हैं, पर रोज रोज नहीं, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार किसी वीकेंड पे हम जाकर थोड़ी सी सफाई अपने फोन की कर दे तो भी बेटर। अगली टेक्निक है टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन। जब हर किसी की बात कॉन्स्टेंटली सुनते रहोगे तो अपनी आवाज सुनना भूल जाओगे। नॉट एवरीथिंग रिक्वायर नीदर योर टाइम नॉर योर एनर्जी। Flipkart 40% on sales. People are waiting for your reply. Let them wait. अब फोन एक्चुअली में तभी बोलता है जब इंपॉर्टेंट होता है। नो फोन आफ्टर 15 minutes आफ्टर वेकिंग। ये गोल्डन हैक है।
पहले क्या होता था, अलार्म बंद किया, फ़ोन उठाया, स्क्रॉलिंग स्टार्ट, और 45 मिनट्स बेड पे ही निकल जाते हैं। सिंपल रूल, नो फ़ोन इन द मॉर्निंग। बस एक रील, एक ईमेल, मैसेज, नो मीन्स नो। नो स्क्रॉलिंग 30 मिनट्स बिफोर स्लीप। मैं नाइट आउल नहीं हूँ, मुझे नींद पसंद है और नींद को मैं। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब मैं रील्स देखनी स्टार्ट करती हूँ। जैसे ही रील स्टार्ट होती है, नींद गायब। हर रील एक नया हुक, बस ये वाली लास्ट है, ये वाली लास्ट है, और वो लास्ट कभी होता ही नहीं। इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने नोटिस करी, ये प्रॉब्लम लॉन्ग फॉर्मेट्स में नहीं होती। अगर मैं कोई यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो देख रही हूँ तो ये नहीं होता, लेकिन जैसे ही मैं शॉर्ट कंटेंट पे, रील पे, शॉर्ट्स पर आती हूँ, नींद एक्चुअली में टूटने लगती है। सो बेसिकली रील्स नींद की तो दुश्मन है। 2017 में नेटफ्लिक्स के सीईओ ने कहा था कि नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा कंपटीशन अदर प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बल्कि नींद है। ग्रे स्केल मोड, पहले 10 मिनट में ही इरिटेट हो गए, सब बोरिंग लग रहा था, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। सबसे इंटरेस्टिंग, मेरा ब्रेन बार बार कह रहा था पुट कलर्स इन इट, हटाओ उसे, हटाओ उसे। दैट इज द पॉइंट। आपको ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली में काम कर रहा है। फोन दूर रखो वाइल वर्किंग, ये सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल है। जब नज़र से ही दूर कर दोगे तो पहुंच में कैसे होगा? आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। मैं परफेक्ट नहीं, मैं अब भी कभी कभी लिमिट क्रॉस कर देती हूँ। मैं अब भी बस एक रील और की ट्रैप में फंस जाती हूँ। पॉइंट ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स ऑल मैटर्स। अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम भी हाई है तो तुम्हें फ़ोन को त्यागने की ज़रूरत नहीं है, ना हिमालय पे जाने की। बस थोड़ा सा कंट्रोल वापस लाने की ज़रूरत। अगर आपने अभी तक ये चैलेंज नहीं किया तो आप अब भी ट्राई कर सकते हैं। 21 डे मीडिया डाइट चैलेंज। कोई परफेक्ट प्लान नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, हर दिन एक नई रील, एक नए चैलेंज के साथ। कभी कभी ज़िंदगी में 3 घंटे वापस लाना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है।